बताइए हमारा स्टोन डॉग ऐसे। अब इसके अंदर पुष्पेंदा पड़ा है। पुष्पेंदा क्या करता है, जब हमारी पथरी के अंदर टच होगा, पथरी पे जब लगेगा पुष्पेंदा, तो उसको टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करेगा। एकदम से पूरी पथरी नहीं निकलती, छोटे छोटे टुकड़ों में जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें पेन भी नहीं होगा। जो हमारी यूरिन पाइप होगी वो भी हेल्थी रहेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमें ना पेन होगा वहां पे, ना ब्लीडिंग आने की डर रहेगा वहां पे। पुष्पेंदा साथ के साथ क्या करता है, बाथरूम का प्रेशर बनाता है। अब जब स्टोन होता है किसी की बॉडी के अंदर, पथरी में स्टोन होगा, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, सबसे ज्यादा पानी पीना है। जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बाथरूम जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। साथ के साथ हम इसको क्या करेंगे, वहां पे छोटे छोटे बीज वाले, जैसे हमारा टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, अमरूद हो गए, ऐसी चीजें होती है जिसमें छोटे बीज होते हैं, वो चीज हम अवॉइड करेंगे। पालक खाना अवॉइड करेंगे वहां पे हम, ताकि हमारी बॉडी के अंदर पथरी फिर से ना बने। अब कॉम्बिनेशन लिखवाता हूं मैं पथरी का आपको, स्टोन का हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे स्टोन के लिए, गैस डोग देंगे। खाली पेट हम गैस डोग देंगे, क्यों? क्योंकि जब गैस बनती है तो हमारी पथरी पे प्रेशर ज्यादा आता है। उसके बाद बात करें हम फिर स्टोन डोग, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा। फिर लीवर डॉग, लीवर की कमजोरी के बिना तो हमारा पथरी निकलेगी ही नहीं। तो फिर उसके बाद हम देंगे शिलाजीत, ताकि बॉडी में ताकत बनी रहे। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारा लास्ट में हम देंगे त्रिफला। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। रिपीट कर दे रहा हूं एक बार फिर से, गैस डॉग, स्टोन डॉग, लीवर डॉग, शिलाजीत और त्रिफला। अगला आता है हमारा किड्स डॉग रस। किड्स डॉग रस क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो बच्चों के लिए जो मेन प्रोडक्ट है हमारा किड्स डॉग रस। अब ये करता क्या है, अगर हम इसकी बात करें, किड्स डॉग रस हमारा करेगा क्या? किड्स डॉग रस बच्चों के अंदर जाके फिजिकली, मेंटली, ये हमारी बॉडी, बच्चों की बॉडी को ताकत देता है। फिजिकली कैसे? क्योंकि जब देखिए इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, इसका शक पुष्प पड़ी है, सेब पड़ा है, तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर बच्चों को ताकत प्रदान करते हैं। फिजिकली अगर बॉडी बच्चे हेल्थ, L2 समय command. जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। साथ के साथ इसमें ब्रह्मी पड़ी है, तो ब्रेन के लिए अच्छा है हमारा। ब्रह्मी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्रह्मी हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन में पावर देता है। साथ के साथ तो वहां पे हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम करता है हमारा किड्स डॉग रस। कितना देंगे? 10 ml तक देंगे, दिन में 2 बार देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगर बच्चों, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, बच्चों का फिजिकली ग्रोथ हो जाता है, मतलब बच्चे शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं पर मानसिक रूप से नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब कि बच्चा 15 साल का हो गया है, पर उसका जो दिमाग है वो अभी भी 5-6 साल जैसे बच्चों का है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 5 ml किड्स डॉग दे देंगे, और 5 ml हमारा जो ब्रेन डॉग रस आता है वह दे देंगे। समझ आया? 5 ml किड्स डॉग रस और 5 ml ब्रेन डॉग। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा बच्चों के लिए। अगर शारीरिक विकास हो रहा है पर मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो उसमें हमारा बहुत बेहतरीन काम करेगा ये कॉम्बिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा प्रो डॉग पाउडर। अब इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, इसके अंदर पहुंच के बीज पड़े हैं, विदारीकंड पाउडर पड़ा है हमारा, शतावरी पाउडर पड़ा है हमारा, सफेद मूसली है, अश्वगंधा पाउडर है, सब चीजों का पाउडर बना है। तो ये क्या करता है, स्टेमिना, वीकनेस को खत्म करता है, स्टेमिना बना देता है, एनर्जी बनाता है, मसल्स के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, हमारा हड्डियों के लिए अच्छा है। सबके साथ पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्ट करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर कोई बच्चे या वयस्क कोई जिम जाते हैं, मतलब किसी किसी भी तरह शारीरिक क्रिया करते हैं, कोई प्लेयर है, कोई खेल खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। कैसे? जैसे कोई बच्चा खेलने जाता है क्रिकेट, आधे घंटे घंटे पहले अगर इसको हम दूध के साथ पिए, तो बच्चे की बॉडी के अंदर पूरे टाइम एनर्जी अच्छे लेवल बनी रहेगी, और उनको वीक नहीं रहेगा, वो बच्चा वीकनेस नहीं आएगी खेल के दौरान। ओके, कितना देना है आपको मैंने बता दिया, 10-15 ग्राम देंगे दूध में डाल के, हमने इसको पी लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट।
ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत करता क्या है? अगर हम इसकी बात करें, ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत हमारी बॉडी के अंदर जाके जॉइंट्स के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। अब दो हड्डियों के बीच में क्या होता है? लिक्विड। जब लिक्विड वो उम्र के साथ साथ वीक होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो हड्डियां टकराती हैं, जोड़ों में पेन होने लग जाता है, जोड़ों में फ्रिक्शन होता है, उठने बैठने में, चलने में, कोई काम करने में हमारे वहां पे दर्द होता है। कभी कभार गठिया जैसी समस्या में हमारा बहुत बेहतरीन काम करता है ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत। कितना हम इसको लेंगे? 20 से 25 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। इसके अंदर क्या क्या पड़ा है? इसके अंदर सलाई गूगल पड़ा है, इसके अंदर हमारा हल्दी, हट जोड़, मुलेठी, रसना पड़ा है। ओके फाइटर्स, तो ये हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत ऐसे काम करता है। अब कॉम्बिनेशन लिखेंगे हमारा गठिया के लिए। गठिया रहा हमारा रहा, उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले खाली पेट हम देंगे फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फिर रहेगा हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत, क्लोरोडॉक प्रवाहिकवत, कैल्शियम। कैल्शियम जाएगा तो विटामिन D2 जाएगा और K2 जाएगा, दोनों में से एक दे सकते हैं। कैल्शियम के साथ D2 और K2 जाएगा ही जाएगा, दोनों में से कुछ भी दे दीजिएगा। और कर्किडोक। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ऑर्थोडॉक, क्लोरोडॉक, फिर कैल्शियम, D2 या K2 और कर्किडोक। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। आगे बात करते हैं जॉइंट क्रिएटर ऑयल। अब ये जब जॉइंट्स में पेन होता है, किसी भी कहीं भी हमारे मसल्स में पेन होता है, तो वहां पे हम इसको नरम हाथों से लगाएंगे। एक तेल आता है और एक जेल फॉर्म में आता है, जैसा मर्जी यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगला आता है हमारा वेंडोक। जब नशे में, आपने देखा होगा, जो हमारे अंडर आर्म्स के एरिया हो गया, थाइस के पीछे हो, घुटनों के पीछे हो गया, छोटी छोटी नसें आ जाती हैं, फिर नसें नीली नीली पड़ने लग जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो बहुत वीक हो चुका है। तो उन चीजों में, ब्लड नसों में ब्लड फ्लो अच्छा मेंटेन करके रखने के लिए, तो वहां पे हम क्या देंगे? वहां पे हम विंडो को ऑयल लगाएंगे, हल्के हल्के हाथों से, हल्के हाथों से ऐसे लगाया और छोड़ दिया, ताकि नसों के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रहे, और हमारी नसें हेल्दी रहे। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा थाइरोइड प्रवाहिकवत। थाइरोइड प्रवाहिकवत करता क्या? थाइरोइड हमारे थायराइड की समस्या में बहुत बेहतरीन काम करता है हमारा थाइरोइड प्रवाहिकवत। जब देखिए गले में हमारे थायराइड ग्लैंड होती है, जब गले में थायराइड ग्लैंड होती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि जब थायराइड होने से केवल केवल थायराइड की समस्या आती है। ऐसा नहीं है। जब आपके शरीर में जब थायराइड हो जाती है, तो पूरे शरीर की साइकिल, पूरा शरीर सफर करता है, पूरे शरीर में परेशानी आपके आने लग जाती है, पेट से लेके, दिल से लेके, सांस से लेके, अस्थमा जैसी समस्या में लेके, सभी जगह पे आपकी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है वहां पे। अब कितना देंगे थाइरोइड हमारा? थाइरोइड हम 20 से 25 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे। अब बात करते हैं थाइरोइड प्रोवाइड के बाद कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जाएगा थाइरोइड, मेन प्रोडक्ट। उसके बाद क्लोरोडॉक, और फिर विटामिन B12। विटामिन B12, थाइरोइड, क्लोरोडॉक तो हो गया। फिर एक मल्टी विटामिन हम आता है हमारा, वो हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा वायरल लोग प्रवाहिकवत। वायरल लोग प्रवाहिकवत सबको पता है, खांसी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू सब में काम करता है हमारा। इसको हमने 20 से 25 ml दिन में 2 बार देना है। अगला आता है हमारा फीवर डॉग, सभी तरह की बुखार में काम आने वाला फीवर डॉग प्रवाहिकवत। भाई इसको 20 से 25 ml दे देंगे, दिन में 2 बार। पर ये सबको पता है। अब बात करते हैं कफ डॉग की। कफ डॉग हमारे लिए क्यों जरूरी है? कफ मतलब कि अस्थमा के लिए हमारा कफ डॉग प्रवाहिकवत बहुत बेहतरीन काम करता है। खांसी समस्या, चाहे काली खांसी हो, नॉर्मल खांसी हो, सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, बलगम वाली खांसी, सभी चीजों में हमारा काम करता है। इसके अंदर वसा पड़ा है, इसके अंदर हमारा हनी पड़ा है, और बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, लौंग पड़ा है इसके अंदर। ये सब चीजें क्या करती हैं? इन्फेक्शन को खत्म करती हैं। जब हमारी बॉडी में से इन्फेक्शन खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा फेफड़े अच्छे होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पोल्यूशन ज्यादा है, तो पोल्यूशन की वजह से हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा होने लगी है। तो वहां पे हमारा कफ डॉग प्रवाहिकवत भी काम करता है। कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे हम अस्थमा के लिए, अस्थमा टीबी के लिए। सबसे पहले तो हमारा
इम्यूनोडोक। अब अस्थमडोक करके भी हमारा प्रोडक्ट आ गया, सबको पता होगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है महीने 1.5 महीने पहले। अस्थमडोक आ गया, इम्यूनोडोक हो गया, एलर्जी डोक हो गया, क्लोरोडोक हो गया, पंचतुलसी हो गया, जिंक टैबलेट हो गया। ये हमारा अस्थमा के लिए आ गया। और आप कफ डोक भी दे सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा आयुष्पद पाउडर। अब काढ़ा है ये हमारा। अब काढ़े के अंदर क्या समस्या। काढ़ा सबको पता है, नॉर्मल आप घर में ही बना सकते हैं, नहीं तो हमारा जो AWPL का आयुष्पद पाउडर है, इसको सिंपल 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम 300 ml पानी में डालेंगे, अच्छे से उबालेंगे, ताकि पानी, जब पानी आधा रह जाए तो उसको हम नॉर्मल करके हम इसको पी लेंगे। इसमें क्या क्या पड़े, इसमें तुलसी पड़ी है, दालचीनी पड़ी है, काली मिर्च पड़ी है, सौंठ पड़ी है इसके अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, ये एंटी वायरल है हमारा, एंटी फंगल है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे लिए डाइजेशन को अच्छा करता है। तो वहां पे हमारा काम करता है। और कोविड के टाइम पे हमने भर भर के पानी की जगह पे काढ़े ही पिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पंच तुलसी ऑयल, 5 तरह की तुलसी से मिलकर बना है। कहीं भी आप इसको यूज करते हैं, सभी कॉम्बिनेशन में हम इसको लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पी सकता है, चाहे व्यक्ति को हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, बीमार हो या ना बीमार हो, सभी व्यक्ति इसको पी सकते हैं और पीना चाहिए। आप इसको दिन में एक एक गिलास पी लीजिए। अब ऐसा नहीं, पूरा एक गिलास पानी के अंदर 1 से 2 बूंद डालिए, पी लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कीजिए, 1 लीटर पानी की बोतल लीजिए, उसके अंदर 2 से 3 बूंद डालिए और उस पानी को धीरे धीरे एक एक घुट करके पूरे दिन में खत्म कीजिए। बाकी नॉर्मल पानी तो आप पी रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास कोई इशू नहीं आने वाला। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा ब्रेन डॉक। ब्रेन डॉक क्यों जरूरी है। ब्रेन डॉक हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ब्रेन क्यों जरूरी है, अब देखिए, दिल हमारा बंद हो जाता है तो मानिए इंसान गया, इंसान खत्म हो जाता है, जब दिल काम करना बंद कर जाता है। पर जब ब्रेन काम करना बंद करता है तो इंसान जिंदा लाश बन के रहता है। समझ पा रहे हैं? जिंदा लाश बन के रहता है हमारा शरीर, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग से ही मैं आपको बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, दिमाग हमारा सब कुछ काम करवाता है। अब इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर सूंठी पड़ी है, लहसुन पड़ा है, हल्दी पड़ी है, हनी पड़ा है, नार दाना पड़ा है, शंख पुष्प भी पड़ी है, बहुत सी चीजों पड़ी है इसके अंदर। अब ब्रेन ये करता क्या, सबसे पहले तो हमारी मेमोरी शार्प करेगा, मेमोरी पावर बना के रखेगा, याददाश्त कमजोर नहीं होने देता, याददाश्त को स्ट्रांग बना के रखता है। भूलने की बीमारी होती है बहुत लोगों में, तो उस बीमारी में काम करता है हमारा, समस्या में काम करता है। साथ के साथ कंसंट्रेशन, मतलब कि एकाग्रता लगाने में काम करता है हमारा। नसें, जितने भी मानसिक तनाव दूर करता है। म, जो हमारे ब्रेन की नसें होती है, नर्व सिस्टम होता है ब्रेन का, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, नसों को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम अच्छे से काम कर पाए वहां पे। तो इस तरह से हमारा ब्रेन डॉग प्रभावित काम करता है। इसको हम कितना लेंगे, इसको हम 20 से 25 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन लिखवाता हूँ जल्दी जल्दी से, ब्रेन की सभी जितने भी प्रॉब्लम रहती है हमारे पास, फटफट से लिखिएगा। माइग्रेन की समस्या आएगी तो माइग्रेन की समस्या हम क्या देंगे वहां पे, हम ब्रेन की समस्या में वहां पे हम देंगे सबसे पहले माइग्रेन की समस्या में गैस डॉक, लीवर डॉक, ब्रेन डॉक, त्रिफला और स्पाइराडॉक। उसके बाद हमारा आता है हाइपरटेंशन, फेन्यूग्रिक, कार्डियोडॉक, क्लोरोडॉक, ब्रह्मी, डेलिफ्ट और नोनी, जो हमारी हर्बल टी आती है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मी के फायदे आपको सबको मैंने बताए।
अगला हमारा शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत देखिए बहुत लोगों को लगता है केवल केवल ये सेक्सुअल पावर के लिए यूज होती है, तो ऐसा नहीं है। शिलाजीत हमारे ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, नसों के लिए, हमारे ब्लड के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने, इम्यून सिस्टम के लिए, सभी जगह पे हमारा शिलाजीत काम करता है। इसको कितना लेंगे हम? इसको 1 कैप्सूल लेंगे दिन में एक बार। गर्म दूध के साथ हम इसको अगर लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध के साथ भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एलर्जी डॉग प्रवाहिक पथ। एलर्जी, सभी तरह की एलर्जी में हमारा एलर्जी डॉग प्रवाहिक पथ बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब देखिए बहुत लोगों को स्किन की एलर्जी होती है, बहुत लोगों को इंटरनल एलर्जी होती है, तो वहां पे हमारा एलर्जी डॉग बहुत बेहतरीन काम करेगा। कितना लेंगे? 20 से 25 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। कॉम्बिनेशन लिखवा देता हूँ आपको फटफट से। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर नॉर्मल किसी भी तरह की एलर्जी है, इंटरनल स्किन की एलर्जी नहीं, सिर्फ अंदरूनी एलर्जी है, तो वहां पे हम क्या देंगे? सबसे पहले तो इम्यूनोडॉक, एलर्जीडॉक और क्लोरोडॉक। 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, इम्यूनोडॉक, एलर्जीडॉक और क्लोरोडॉक। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम क्या देंगे? शो 30, बेरीडॉक। अब ये दोनों प्रोडक्ट हम कब नहीं देते? जब शुगर होती है तो उसकी जगह हम सीबक दे देंगे। अगर शुगर है तो सीबक दे देंगे, नहीं है तो शो 30 चलने दीजिए और बेरीडॉक चलने दीजिए। फिर हमने एलोवेरा सिरप दे दिया, फिर क्लोरोडॉक दे दिया, नीम कैप्सूल दे दिया, फिर पंच तुलसी दे दिया, नीम तुलसी साबुन आती है हमारी, वो दे दी। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगला था हमारा एरिडोक प्रवाहिक पथ। एरिडोक प्रवाहिक पथ हम नशे की जितनी भी आदत होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई सिगरेट पीता है, अल्कोहल करता है, तंबाकू खाता है, गुटखा, सब चीजों के लिए हमारा एरिडोक प्रवाहिक पथ काम करता है, नशे की आदत को छुड़ाने के लिए। पर शर्त एक है कि इंसान को खुद पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी व्यक्ति को दें, या आप अपने घर में देना किसी व्यक्ति को दें, तो उनको सबसे पहले बोलिए कि सर आप उनके उस व्यक्ति को खुद पे कंट्रोल करना सिखाइए। साथ के साथ अगर कंट्रोल नहीं करेगा व्यक्ति, तो पता चल रहा है कि सुबह में तो हमारा ये 2 से 3 ml एडिडोक ले रहा है, रात में 6 ml चल रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है कैसे लेना है? 102 ml लेना है, पानी के साथ हमने इसको लेना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आईडोक परवाई के बाद आईडोक ड्रॉप आता है। अब आईडोक ड्रॉप क्या करता है? आईडोक ड्रॉप हमारी जो आंखों की नसें होती है उसको हेल्दी बना के रखता है। साथ के साथ हमारे लालपन आ जाता है, आंखों में पानी निकलता है, चिपचिपाहट हो जाती है आंखों में। जिस व्यक्ति को शुगर रहती है उनकी आंखें चिपचिपी रहती हैं, तो वहां पे हमारा आईडोक ड्रॉप बहुत बेहतरीन काम करता है। ओके फाइटर्स, कैसे डालना है? 1 से 2 बूंद डालेंगे डेली, हमने दिन में 3 बार डालना है, रात को सोने से पहले डालते हैं। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि जितना हम अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक चीजें से बचा पाए उतना हम बचाएंगे। स्क्रीन टाइम अपने आप अगर हम कम रखेंगे तो हमारी आंखें ऑलरेडी हेल्दी रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा हर्बल टी। नॉर्मल चाय में क्या होता है? नॉर्मल चाय पत्ती ऊपर इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अश्वगंधा, काली मिर्च, सब चीजें पड़ी हुई हैं। ओके फाइटर्स, तो आगे बढ़ते हैं। हैंड वॉश आ गया, सैनिटाइजर आ गया हमारे पास। फिर वुमेन ब्रेस्ट के लिए हमारे पास बीटोनोइट आती है, ब्रेस्ट के साइज को अच्छा करने के लिए, लचीलेपन को खत्म करने के लिए, टाइटनेस लाने के लिए, दिन में 2 बार लगाएंगे। उसके बाद सी कंफर्ट रोल ऑन आता है हमारे पास। जब पीरियड्स में आते हैं तो क्रैम्प होते हैं, तो जब पेट जहाँ पे पेन होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया पे, हम इसको हल्के हाथों से लगाएंगे और पेन धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ओके फाइटर्स, अब आता है हमारा सैनिटरी पैड। एक तो सबसे पहली बात तो इसका कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, लीकेज को लंबे समय तक होल्ड करे रखता है और नेचुरल तरीके से बना हुआ है। इनफैक्ट जितना इन्फेक्शन पीरियड्स के टाइम पे होता है वजाइना पे, उसको को खत्म करता है। आगे आता है जेनाडोक, वजाइनल एरिया के लिए हमारा वॉश आता है। आगे बात करते हैं, हमारा एफबी डोकोइंट आ गया। अब ये क्या करता है? फ्रूट और जो वेजीज होती है हमारी, जो फल एंड फ्रूट और जो सब्जियां होती है, उससे जो केमिकल लगा होता है उसको वॉश करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इसको हम 5 से 10 ml डालेंगे आधी बाल्टी में, और सब्जियों और फलों को आधे घंटे के लिए रखेंगे डुबो के, और उसको साफ पानी से धो लेंगे, तो जितना भी केमिकल लगा होगा वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जर्मी डॉग स्प्रे। नॉर्मल सबको पता है, टॉयलेट सीट स्प्रे आ गया हमारे पास।
अब लास्ट का जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रहेगा हमारा हर्बल मेहंदी पाउडर। अब हर्बल मेहंदी पाउडर क्या करता है? हर्बल मेहंदी पाउडर है इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो ये नेचुरल कलर देगा। बहुत लोगों को लगता है कि इससे लगाने से काला कलर, काला रंग आएगा। नहीं, नेचुरल कलर है तो मेहंदी का जो नेचुरल कलर आता है वही इससे मिलेगा हमें। साथ के साथ इसके अंदर आंवला पाउडर पड़ा है, शिकाकाई पाउडर पड़ा है, चाय पत्ती पाउडर पड़ा है, तुलसी पाउडर पड़ा है, भृंगराज है, नीम पाउडर है। तो जितने भी ये हैं, स्कैल्प पे जो खोपड़ी पे इन्फेक्शन होती है उसको खत्म करेगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, बालों को दो मुंहे नहीं होने देगा, बालों को सिल्की बनाएगा, जड़ों को मजबूत करेगा मेहंदी पाउडर हमारा। लगाना कैसे है आप सबको पता है। तो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज के हमारे प्रोडक्ट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। तो हमारे पास अभी 15 से 20 मिनट है। तो अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे, कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे, सॉरी, क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। हैंड रेज करोगे तब भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अब हैंड रेज कैसे करना है? जैसे हम डिजिटली हैंड रेज करते हैं वैसे हैंड रेज करना है, पर साथ के साथ कैमरा ऑन होना चाहिए। जैसे ममता कुमारी जी कैमरा ऑफ है, जिन लोगों के कैमराज ऑन रहेंगे उनके ही क्वेश्चन, उनको ही मैं अनम्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम आती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, कीलें हो जाती हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए ही हमारे पास रक डॉग बना है, ताकि क्यों, वो क्या करता है, खून को साफ करता है। तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कोई फीमेल नहीं लेंगे, सभी ले सकते हैं। ओके सर, ओके और सर। हीमोडॉक मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं? हाँ, सब जितने भी सर प्रोडक्ट्स हैं थंडर ब्लास्ट को छोड़ के बाकी सब हर कोई ले सकता ओके सर, थैंक यू। है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ममता कुमारी जी। सर साइनस के लिए क्या कॉम्बिनेशन दिया जाता है? साइनस का प्रॉब्लम होता है जिनको उनको। साइनस की प्रॉब्लम है मैम, मैंने आपको जो खांसी का कॉम्बिनेशन लिखवाया है वही जी। वही चलेगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, अनूप, अनूप जी। सर सर नमस्कार। सर पायल्स में अभी हमने प्रोडक्ट दिया था, जैसे मतलब ब्लेड वाली पायल्स होती है और एक फुंसी वाली होती है। तो हाँ जी, मतलब ब्लेड वाली तो ठीक हो गई, लेकिन उसमें फुंसी ठीक नहीं हो पा रही। कौन सी वाली ठीक है सर? कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं आप? कम्युनिकेशन दिया था सर, पायल्स उसमें पायलोडॉग दिया था, एलोवेरा दिया था, और दिया सर था। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट हो रही है, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो मैंने सर जो आपको कॉम्बिनेशन अब सर लिखवाया ना, मैंने जो आपको पाइल्स का कॉम्बिनेशन अब लिखवाया आप वो दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक हाँ जी, हाँ जी। यू। ओके, सुनंदा देवी जी। यस सर, नमस्ते सर। सर, एक्ने का दाग जो रह जाता है शरीर में, उसको छुड़ाने के लिए कोई सर मैंने कोई ऐसा दवा? किस, कहाँ पे स्कार, मैम? एक्ने और स्कार्स के लिए, मैंने शरीर अच्छा, में उसका। एक्ने के लिए मैम देखिए, यस सर। एक्ने के लिए रक्त डोक आता है हमारे पास। रक्त तो। हाँ जी, जो संजय जी ने पूछा था, रक्त डोक आता है। फिर हमारे यस पास सर। फेस वॉश आते हैं। फेस वॉश तो यूज तो कर रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, और उनको उनको बोलिए परहेज क्या रखेंगे। पिंपल्स के अंदर, फुंसियों में परहेज जरूरी होता है, मीठा नहीं खाना होता। मीठे का मतलब जो मिठाइयाँ खाते हैं, चीनी खाते हैं, सफेद चीनी खाते हैं, वो नहीं खानी। सफेद चीजों से दूर रहना है। दूध, हाँ। दही खा सकते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, सफेद चीनी होगी, मिठाइयाँ होगी, तला हुआ खाना हो गया। इन सब चीजों से दूर रखिए और उनको बोलिए गरम, सुबह सुबह उठ के एलोवेरा पिए खाली पेट। मैम आप म्यूट है, एक सेकंड रुकिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। सुबह खाली पेट उनको एलोवेरा पिलाइए, साथ के साथ उनको दिन में नींबू पानी पिलाइए। यस सर, खाली पेट एलोवेरा। हाँ जी, हाँ जी। और शाम ओके, में नींबू थैंक यू। पानी। उसके बाद आते हैं वीरू कोहली जी। जिन जिन के क्वेश्चन हो गए हैं वो प्लीज अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जिन जिन से मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, डाउट क्लियर हो गया, वो हैंड डाउन कर लीजिए।
हाँ जी, वीरू जी, वीरू जी। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए वीरू जी। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। एक बच्चा है लगभग 13 साल का, तो उसको प्रॉब्लम है सर। वो जब से उसका जन्म हुआ था तब से उसको शुगर है और उसकी हाइट की प्रॉब्लम है, हाइट नहीं बढ़ रही है। तो उसके लिए सर प्रोडक्ट के लिए क्या? सर प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, जो मैंने वो कॉम्बिनेशन लिखवाया है। कितने साल का बच्चा है? सर 13 साल का है। तो सर मैंने आपको जो डायबिटीज का कॉम्बिनेशन लिखाया है वो दे दीजिए। जी। ओके और सर। हाइट हाइट के एक लिए सर? हाइट के लिए सर एक बार बच्चे की हाइट कितनी है? सर हाइट तो उसकी लगभग काफी कम है अभी तो। सर थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज सुननी चाहिए सर सबको। हाइट तो उसकी तो कम ही है सर अभी तो। ऐसे कम ही कितनी है सर? सर इसके बारे में तो अभी मैं हाँ तो बता सर नहीं वही बात है ना, सकता। जी। कभी कभार क्या होता है, बच्चे एकदम से हाइट बढ़ते हैं। फिर साथ में उनको बच्चे को बोलिए कि फिजिकली वर्क करें, मतलब कि खेले कूदे, अच्छा खाना खाए। अब जी। उनको शुगर है तो हाइड्रो पाउडर नहीं देंगे एक बार हम। तो इसीलिए उसको केवल बच्चों को ये खिलाइए, और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखवाया वो दीजिए। साथ के साथ बच्चे को उनको बोलिए कि अच्छा खाना खिलाइए और एक्सरसाइज वगैरह करवाइए बच्चे को। एक ताड़ासन होता है, योगा ट्रेनर आते हैं, योगा ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए। एक ताड़ासन होता है, ताड़ासन करवाइए बच्चे को। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी, मंजू गुप्ता जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छा आपके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है और अच्छा लग रहा है सब देख करके। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर थैंक यू। एक हमारे क्लाइंट है मुंबई में, तो ओके उनको अर्थराइटिस होता है। और वो अर्थराइटिस ऐसा होता है जैसे एक उंगली में, राइट हैंड की उंगली में सूजन होता है और पैर में स्वेलिंग हो जाती है। और काफी समय से वो एलोपैथी भी ले रही है और अपना भी ले रही है, तो उनको आराम ही नहीं मिल पा रहा है। मैम, आप क्या दे रहे हैं उनको? हम तो ये आर्थोडॉक्स, थंडर ब्लास्ट और नोनी। मैं बताता हूँ, जो मैंने वो कॉम्बिनेशन अब लिखवाया ना, थायराइड उसका, जी। अर्थराइटिस का, जी। वो कॉम्बिनेशन दीजिए। उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर फेन्यूग्रिक पड़ा है हमारे पास, ऑर्थोडॉक पड़ा है हमारे पास, क्लोरोडॉक हाँ पड़ा है हमारे पास, कैल्शियम पड़ा है, कर्कीडॉक पड़ा है। जी। उसके अंदर ना थंडर ब्लास्ट है ना नोनी, ये निकाल दीजिए। बाकी जो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया है वही दीजिए। अच्छा अच्छा, थंडर ब्लास्ट निकाल दें? हाँ, वो अच्छा नोनी और अच्छा थंडर ब्लास्ट दोनों निकाल दीजिए। अच्छा। आर्थोडॉक, क्लोरोडॉक, फेनुग्रीक, ये कुर्की डॉक ये दे दें। हाँ जी, हाँ अ, जी। ठीक है सर, दे देंगे। और अच्छा है, वो काफी समय से परेशान हो रखी हैं। और ऐसा उनको मैम हो मतलब जाएगा, होता ठीक है, हो साल दो जाएगा। साल में एक बार होता है ऐसा इस तरीके से। मैम हो जाएगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम लगेगा। अच्छा सर, उनका बॉडी भी जो है शीत प्रकृति का ज्यादा है, मतलब उनके एसिडिटी, एसिड ज्यादा बनता है बॉडी। तो मैम मैंने एसिडिटी का कॉम्बिनेशन लिखवाया, वो दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ओके, थैंक हाँ, यू, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू। भरत जी। भरत जी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। भरत जी सुन पा रहे हैं? चलिए, भरत जी नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं। तो डायमंड धर्मेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा नमस्कार। हूँ कि सर एक ब्रेन ट्यूमर है सर। सर एक ब्रेन ट्यूमर है सर, और उसमें सर ब्रेन ट्यूमर के कारण उससे सर आंख रोशनी भी लगा है। सर ब्रेन ट्यूमर है तो सर ट्यूमर और की, सर मैं कैंसर की उसमें समझ गया सर मैं। कैंसर की समस्या में देखिए प्रोडक्ट काम करेंगे, पर डिपेंड करता है कितनी स्टेज पे है। और दूसरी बात है कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट स्टेज पे है सर। मैंने उसको रिकमेंड किया है ब्रेन डॉप, क्लोरोकुर्सी और आई डॉप और ओमेगा डॉप दिया सर। क्या ये कॉम्बिनेशन सर सही है? सर आप उनको खाली पेट व्हीट ग्रास दीजिए। अच्छा, बीट ग्रास भी सर खाली पेट। सुना, बीट ग्रास खाली पेट में? हाँ जी, खाली पेट व्हीट ग्रास। अगर उनको शुगर नहीं है तो शॉर्ट 30 दे दीजिए। अगर शुगर है यस तो सर। उनको सीबक डॉग दे दीजिए, क्लोरोडॉग दे दीजिए, कर्की डॉग दे दीजिए, और पंच तुलसी दे दीजिए। जी। ये कॉम्बिनेशन दे दीजिए कैंसर के लिए। सभी लोग देख से लिख लीजिए इसको, ये सभी लोगों के लिए। ओके सभी तो सर, जितने भी कैंसर होती हैं जी सब में आप मैंने दे लिख सकते लिया हैं। सर। सर आपकी आवाज ओके सर, बिल्कुल उसको भी भी। नहीं आ रही है, तो आप मुझसे, आप किसी से भी, रवि जी से, प्रभात जी से, कुशाल जी से, किसी से नंबर लेके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो इससे अच्छा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, नहीं तो आप उनको बोल दीजिएगा। हाँ जी। उसके बाद है प्रियंका मिश्रा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी सर, एक बच्ची है जिसको हीमोग्लोबिन काफी कम बन रहा है, 6 या 7 बन रहा है। उसके एक्चुअली थैलेसीमिया है, तो उसमें मैंने प्रोडक्ट चलाए थे, बेरीडॉग, क्लोरोडॉग और बच्चों का किड्स डॉग। तो बट अभी भी उसके कम बन रहा है, तो क्या हिम वाला हम लोग दे सकते हैं हीमोग्लोबिन के लिए? हाँ जी मैम, दे सकते हैं। कितने वो बच्चे ml की देना एज होगा कितनी है? सर? 7 साल की है। ओके, तो उसको आप थोड़ा कम दे दीजिए, उसको 5 ml तक दे दीजिएगा बच्ची को। ठीक है सर, हाँ, कितने टाइम तक, किस कितने टाइम? टाइम तक या सो कितने मॉर्निंग दिन में में कितनी या बार? हाँ, दिन में कितने, सॉरी जी। दिन में कितने दिन में 2 बार दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। जी, थैंक यू। कृष्णा कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं हाइट के लिए कुछ बहुत से बच्चे इसके लिए रिकमेंड कर रहे थे मेरे को, तो उसमें हमको पता नहीं चला कि सही सही दवा कौन सा उसमें चलाएं। हाइट डॉक्टर वो है, एक सिंगल में चलाए थे अपने बच्चे के लिए, तो हाइट तो बड़ा है, लेकिन और बच्चे जो इसका ग्रांटेड मतलब सोचते हैं कि बढ़ जाए, उसके लिए दवा चाहिए। सर देखिए, पहली बात तो दवा नहीं है, ये अपने जो प्रोडक्ट है वो दवा नहीं है, दवा कहना बंद कीजिए। अच्छा अच्छा। आप बच्चे की हाइट कितनी है? बच्चे के हाइट वही 5 फीट के अंदर में ही है। कितने साल का बच्चा? वो 12 साल का है, और एक तो सर बहुत अभी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ बच्चे हैं जो 15-16 साल के भी हैं, और उनका हाइट जो है 5 फीट के अंदर में ही है, 5 फीट तक है। ओके, तो देखिए पहली बात तो मैं सबको बता दूं, जितने भी फाइटर्स यहाँ पे बैठे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हाइट बच्चों की डिपेंड करती है माँ बाप की हाइट कितनी है। पहला तो ये हुआ जी कि उनके माता पिता ना कितने लंबे हैं, फिर दूसरा आता है उनके दादा दादी कितने लंबे हैं, तीसरा आता है उनके नाना नानी कितने लंबे हैं। तो अगर इन तीनों में से किसी की भी हाइट छोटी रही तो हो सकता है बच्चे की हाइट छोटी ही रहे। तो मान के चलिए आपके खानदान में आपके आपके खानदान में किसी की हाइट छोटी नहीं है, पर फिर भी आपके बच्चे की हाइट छोटी रही, तो उसका कारण क्या आता है? बच्चा अच्छा खाना नहीं खा रहा, बाहर का ज्यादा खाना खा रहा है, मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा रहा, मतलब घर का खाना नहीं खा रहा, पोषण नहीं मिल पा रहा उसको अच्छे से। तो वो तो आपने आपको दे दिया बच्चे को हाइट डॉग से। उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया वहां पे, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करवाइए, बच्चे को खेलने दीजिए। जितना बच्चा खेलेगा शारीरिक रूप से, जितना लटकेगा खेलेगा कूदेगा, उतनी उसकी जो हड्डियां खींचेंगे, उसके मसल जितने मांसपेशियां खींचेंगे अपने आप को, तो वहां पे ऑटोमेटिक हाइट बढ़नी स्टार्ट होगी। बाकी एक ताड़ासन आता है, आप किसी जो योगा करवाते हैं या उनके स्कूल में पीटी टीचर होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा ताड़ासन क्या होता है, वो समझा देंगे। जी। तो बच्चे को दिन में 15 से 20 मिनट वो करवाइए। अच्छा सर, ओके। जो जोड़ का दर्द, जैसे क्या है ना, गर्दन के पीछे से और स्पाइंडल जो उसके अंदर में जो दर्द होता है, वैसा दर्द बनता है हमेशा, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, तो सर उस सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है, सर्वाइकल के लिए आज तक कोई मेडिसिन, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक कुछ नहीं है सर्वाइकल का। सिर्फ अगर सर्वाइकल हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके गर्दन की, अब जितना आप गर्दन झुका के रखेंगे उतनी ही आपकी नसें खींचेंगी। तो गर्दन झुकाना बंद कीजिए, अगर फोन चला रहे हैं तो फोन ऐसे चलाइए। जी सर। रात को तकिया लगा के मत सोइए, रात को तकिया लगाना बंद कीजिए, सभी लोगों के लिए तकिया मत लगाइए रात को। अच्छा सर। हाँ जी, यही रहता है सर। अच्छा सर, ओके सर, ओके। हड्डी के लिए सर, उसी में एक और हम गए थे एक जगह, कॉम्बिनेशन लिखवा दिया सर मैंने, आपको कॉम्बिनेशन लिखवाया था अर्थराइटिस का, वही कॉम्बिनेशन जैसे चलेगा। हड्डी उनका जैसे छूने पर चुर चुर आवाज करता है सब। वही वही सर, वही कॉम्बिनेशन चलेगा। अच्छा सर, थैंक यू हाँ जी, सर। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, शालीनता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरे को 2 चीज पूछनी थी। एक फर्स्ट तो ये है कि जैसे कोई इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन और की?
हाँ जी, और उनको बीपी भी है, शुगर भी है। तो सर इनको दवाई देके कुछ फायदा है? मैम जो प्रोडक्ट, हाँ जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखवाया डायबिटीज का, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं जिनको लगते हैं, उनके इस कॉम्बिनेशन से इंजेक्शन खत्म हुए हैं। इंजेक्शंस अब किसी को महीने में 10 लगते थे, तो उसके बहुत कम हुए हैं, लोगों के खत्म भी हो गए इंजेक्शन लगने। हाँ जी, मतलब उनको जैसे मतलब 20 years पहले से है, काफी पहले से है, तो तब भी। इंसुलिन के इंजेक्शन तभी लगते हैं जब बचपन से या फिर स्टार्टिंग एज से ही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन चढ़ाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये जी कॉम्बिनेशन लीजिए डायबिटीज का, मैंने जो लिखवाया बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ जी सर, और एक चीज और, जैसे इसमें हमारे पास कोई एडोनाइट के लिए भी है मेडिसिन? किसके लिए एडोनाइट, प्रॉब्लम क्या आ रही है ये उसमें? ये बच्चों में एडोनाइट हो जाता है, जैसे उनके ये नोज में यहाँ पे एक ना मांस बढ़ जाता है अंदर से, फिर उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर ओके कोल्ड ओके वगैरह ओके हो ओके जाता है ओके उनको। ओके ओके ओके। तो मैम उसमें आप चेक करवाइए कि क्या प्रॉब्लम, मास सिर्फ बड़ा है या फिर गांठ हुई है, तो वो नहीं, चीज एक्चुअली देखना। डॉक्टर ने तो उसको ऑपरेट के लिए ही बोला हुआ, वो 75% बढ़ा है। बच्चे में बच्चे को ही होती है मोस्टली ना प्रॉब्लम ये, तो फिर उसके लिए है कोई हमारे पास मेडिसिन की हम ट्राई करें, क्योंकि किसी ने ऐसे भी बोला था कि उसको तो ऑपरेट करा लो तो उसके बाद वो फिर से हो सकता है करके। नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मेडिसिन्स नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन्स नहीं है। ये कोई जी एलोपैथी या फिर वो मेडिसिन्स नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, काम कर सकते हैं। वहां पे आप उनको एलर्जी एलर्जी डोप दे सकते हैं एक बार, हाँ जी। एलर्जी का जो मैंने कॉम्बिनेशन है वो दे सकते हैं। बाकी आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, तो आप हम्म। ऑपरेट करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। जी हाँ जी। जी हाँ जी। और सर एक चीज और होती है, मैम मतलब थोड़ी सी। प्लीज प्लीज मैम, काफी लोग हैं तो आपके ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं वैसे एक ही अलाउड करता हूँ, बट आपके 2 हो गए हैं, तो अगर टाइम रहा तो मैं आपको फिर से अनम्यूट कर दूंगा। जी ओके, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम। या उसके बाद हमारे अब बहुत राजा राम मंडल जी, अनम्यूट कीजिए सर, जल्दी जल्दी। सर प्रणाम। प्रणाम सर, जल्दी जल्दी बोलिए सर, जल्दी जल्दी। सर प्रोस्टेज के लिए जो है तो कौन कौन सा उसमें कंपोजिशन लगाएंगे? सर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रोस्टेट में? उसको जो है पेशाब बहुत कम आता है सर, बूंद बूंद आता है। वो तो सर समझ गया, और क्या आ रही है? और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर। सर बस वही प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्टेट में, चलिए। तो उसके अंदर जो मैंने किडनी का कॉम्बिनेशन लिखवाया एक बार वो दे दीजिए, साथ में उसके अंदर एलर्जी डोक ऐड ऑन कर दीजिएगा। जी सर। हाँ जी हाँ जी। ओके। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रीति कुमारी जी, प्रीति कुमारी जी। चलिए मैम नहीं है अभी यहाँ पे। सात्विक कुमार, हेलो नमस्ते सर। रुक जाइए सात्विक जी। यस मैम, बोलिए। बोल रहे हैं सर ना कि जैसे घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट चलेगा? मैम मैंने आपको प्रोडक्ट लिखवा दिए हैं उस घुटनों में दर्द रहने के लिए, आप वो लिख ली, आपने लिखे या नहीं लिखे? नहीं लिख पाया। तो मैम वो आपकी गलती है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आप अपने किसी साथी से पूछ लीजिएगा जो ट्रेनिंग मीटिंग में हो, आप उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं नहीं दूसरी बार लिखवाऊंगा। ऐसे थोड़ा सा नाम बता देते तो। मैम नाम एक प्रोडक्ट नहीं है, 5 प्रोडक्ट है, तो नहीं, टाइम वेस्ट होगा, मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी और का क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा, मैंने पहले ही कोई फोन करा था, नहीं होगा, कोई बात एक बार नहीं, कोई रिपीट। बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक है सर। या सात्विक कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, मेरे एक्ने वगैरह हुआ है और ये यहाँ पे भी पूरा दाग वगैरह है इसका, ओके सर, यहाँ पे भी आर्म्स पे पूरा स्कार्स रह गए हैं और उसमें छोटा छोटा स्कार। दाना उगते रहता है। ओके ओके, स्कार सर, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं? स्ट्रेच मार्क्स नहीं है सर, वो बस ये एक सेकंड कैमरा रोटेट ओके कर ओके, दिया। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया, दिख गया। ओके, तो सर आपकी एज आई थिंक ये होगी सर 24-25 है? एज सर सर आप, मेरा 20 है।
ओके 20 है, ओके ओके। तो देखिए सात्विक जी, मेरे भी अगर आप फेस पे ध्यान दें तो मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत हैं। अब तो फेस नहीं पे है, भी थोड़ा बहुत हाँ है सर। पहले थे जब मैं भी टीनेज में था तब मेरे भी बहुत थे, बट अब नहीं है। तो अब मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि मीठा खाना बंद कीजिए, तला हुआ बाहर का खाना टोटली बंद कर दीजिए। मीठे मतलब मिठाइयों का अगर शौक है तो बंद कर दीजिए। वाइट अच्छा, चीजों से दूर रहिए, जितना ऑयली खाना खाएंगे उतनी ऑयली स्किन आपकी रहेगी और उतने ज्यादा डेयरी पिंपल्स। प्रोडक्ट्स पूरा छोड़ना पड़ेगा सर। हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स आप छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर छोड़ देंगे। दूध पीना है तो आप लो फैट, बिल्कुल लो फैट दूध जो होता है वो पीजिए। ओके, गाय का दूध लो फैट उबाल के क्रीम निकाल के वो पी लीजिए। जितना चीनी कम खाएंगे उतना अच्छा है। फिर जो हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, रक्त डोक आता है वो ले लीजिए, क्लोरोडोक ले सकते हैं वहां पे। ठीक है उसके सर। बॉडी पे अगर आपके प्रॉब्लम है तो वहां पे तुलसी, एक नीम तुलसी सोप आती है हमारी, साबुन आती है, वो अप्लाई कर लीजिए। सर वो यूज कर रहा हूँ मैं बहुत दिन से। हाँ बट वो धीरे धीरे सर ये ना बॉडी के अंदर जब ग्लैंड्स चेंज होंगी तब काम करेगा। साथ के साथ जो हम खाना खाते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इंटरनल मेन बॉडी सर अगर मेरा हेल्दी ये रहेगी, है हाथ पे जो स्कार्स मार्क है ना। वो सर देखिए वो लड़कों के होता ही होता है। उस चीज अच्छा, के लिए मेरे भी थोड़े थोड़े कभी कभार, मेरे जैसे मेरे फेस पे नहीं आता, मेरे पिंपल्स भी शोल्डर पे आ जाते हैं कभी कभार। क्योंकि कभी यार पानी की जब ट्रैवल करता हूँ मैं, पानी की कमी रहती है बॉडी में तो हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो ओके विटामिन सी अच्छा पीजिए, नींबू पानी वाला ज्यादा पीजिए, बीज मत खाइए। जैसे तरबूज खाते हैं, आप सबको एक चीज बता दूं, तरबूज जो वाटरमेलन होता है वो ठंडा होता है, नींबू यस ठंडा होता है, संतरा ठंडा होता है, मौसमी ठंडी होती है, बट जो उसका बीज होते हैं वो वो गर्म। बहुत गर्म होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बॉडी में पहली गर्मी ज्यादा है, अगर आप बीज अगर निगल रहे हैं तो और ज्यादा आपकी बॉडी में गर्मी बनेगी। तो इस चीज का ओके ध्यान रखिएगा। सर, ओके। एक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था। हाइपरटेंशन सर मैंने लिखवाया ना कॉम्बिनेशन हाइपरटेंशन का। लिखवाया? हाँ जी सर, आपने लिखा नहीं, आप पूछ लीजिए किसी के। लिखवाऊंगा नहीं मैं फिर से। लिखवाया था मैंने, बीपी के बाद मैंने हाइपरटेंशन लिखवाया था। ओके सर, ठीक है। ओके। यादव, बागवेंद्र यादव जी, नाम मुझे सर नहीं लेना आ रहा आपका सही से। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा ये। यस सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी एक किडनी फेल्योर का पेशेंट है सर, जो किडनी उसका क्या है प्रॉपर सर? काम नहीं कर रहा है। किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेल्योर है उनका, सर किडनी काम मैंने नहीं कर रहा कॉम्बिनेशन लिखवाया था किडनी का, याद होगा आपको। है। जी तो हाँ तो वो उनमें कॉम्बिनेशन दे दीजिए उनमें एक और प्रॉब्लम है सर, उसमें ब्लड नहीं सर। बन रहा है। हेमडोक दीजिए, हेमडोक, हेमडोक दीजिए, हिमडोक दीजिए, आयरन दीजिए, विटामिन B12 दे दीजिए, बहुत है। ठीक, ओके। ओके ओके। तो फाइटर्स, इसी के साथ हम अपनी ट्रेनिंग खत्म करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लास्ट ट्रेनिंग थी जो हमारी जूम पे थी, अब इसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी सब माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होंगी। अब जैसे आज हमारे पास 200 के करीब लोग थे, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी 200 के करीब, कम से कम 200 लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सुनने में है कि सर ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे थी इसीलिए नहीं हो पाया, नहीं जुड़